पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन तलाशने में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी कमर कस ली है और आने वाले कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनाव में मीम भी चुनावी रणभूमि में उतरने जा रही है, जिसका आज आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। कल आईएसएफ के घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही एक और राजनीतिक पार्टी कोलकाता नगर निगम के चुनावी मैदान में उतर गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की ओर से आज प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल एमआईएम के नेता साबिर इस-गफ्फार और इमरान सोलंकी ने ऐलान किया कि आगामी कोलकाता और हावड़ा पौरसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी भी अलग अलग वार्डों में अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि पार्टी की तरफ से ये साफ नहीं किया गया कि आखिर एमआईएम कितने वार्डों और कौन कौन से वार्डों में अपना प्रत्याशी उतार रही है, लेकिन माना जा रहा है कि एमआईएम मुस्लिम बहुल वार्डों में खास तौर से वार्ड नंबर 28, 29, 39, 37, 43, 44 के अलावा बालीगंज, कोलकाता पोर्ट और मटिया बुरुज के कई वार्डों में अपना उम्मीदवार उतार सकती है। एमआईएम नेताओं का कहना था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को बढ़ावा देने वाली खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। एमआईएम के ऊपर जो बीजेपी की बी टीम का जो आरोप लगता है वो गलत है। इसी के साथ राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम के धर्म से जुड़े हुए बयान को लेकर भी एमआईएम नेता ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बयान को वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारी पार्टी मजबूती के साथ दोनों म्यूनिसिपैलिटीज़ में कंटेस्ट करेगी। कुछ मुद्दों जिसको लेके हम लोग आवाम के दरमियान जाएंगे। एक है उर्दू ज़बान का ऑफिशियल स्टेटस देने का जो वायदा किया गया था, अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। उर्दू ज़बान में कोई भी सरकारी एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। उर्दू ज़बान का स्कूल्स का आप हालत देख लीजिए। उर्दू ज़बान को हम बता सकते हैं, जिन्होंने बचाने का वादा किया था, जिन्होंने प्रमोट करने का वादा किया था, आज उन्हीं के दौर में उर्दू मिटते दिख रहा है। तो ये एक सबसे पहला मुद्दा लेके जो हम लोगों के दरमियान में जाएंगे। दूसरा है रोजगार का मुद्दा। एक तो पैंडेमिक आ गया, लोगों का नौकरियां छूट रहा है, घर घर में जो एक अशांति का माहौल फैल रहा है, क्योंकि रोजगार की वजह से मनरेगा स्कीम जैसा गांव देहात में चलता है। क्यों नहीं जो सरकार अपने आप को गरीबों का और माँ माटी मानुष का दावा करती थी, आज तक उन्होंने रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए, शहर रोजगार के लिए क्या स्कीम लिया? हमारा वो मुतालबात रहेगा। कॉर्पोरेशन में अगर हमारी ताकत से वो बोर्ड फॉर्मेशन हुआ तो वो हमारा भूमिका रहेगा। तीसरा है कि अभी सेंसस के साथ एनपीआर को जोड़ा जा रहा है। अभी तक डॉक्यूमेंटेशंस जो है, खासतौर से जो माइनॉरिटी और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, उनका डॉक्यूमेंटेशन में हज़ारों गलतियां, एक तो दिया नहीं जाता, डिले करता है, ऊपर से गलतियां नज़र आ रहा है। कॉर्पोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग में जा जाके उनके पैर का जूता और चप्पल तक फट जाता है। हमारा वहाँ पे मौजूदगी, हम लोग इस पे स्पीडी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। चौथा ये है वक़फ़ का मुद्दा। वक़फ़ में लूट हो रहा है दोनों म्यूनिसिपैलिटीज़ में, लाखों करोड़ रुपया का वक़फ़ है। इसका जितना भी आईबी रिकॉर्ड जो डिपार्टमेंट है, उसमें ये पूरा वक़फ़ का इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए म्यूनिसिपैलिटीज़ और वक़फ़ के दरमियान में एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए, ताकि वक़फ़ का मिसमैनेजमेंट ना हो। फिफ्थ है वाटर लॉगिंग का इश्यू। बजट तो करोड़ों रुपया का वो लोग बोलते हैं, लेकिन पैसा का शक्ल अभी तक आवाम नहीं देखता। आवाम का घर जैसा डूब रहा है, जितना साल बढ़ रहा है, जितना बारिश हो रहा है, और भी डूब जा रहा है। पहले भारी बारिश में डूबता था, अब कम से कम बारिश में डूब जा रहा है। तो बजट का रुपया कहाँ जा रहा है? क्या सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा है? क्या ड्रेनेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है? फिफ्थ जो हम लोग इशू दिए थे कि जेलों में अभी तक खास तौर से अकलियत मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग, ज़्यादातर कलकत्ता और टिकियापाड़ा के लोग जो जेलों का अंदर है, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है। अगर है तो बेल के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है उनके फैमिली से, उनके बेल के लिए, उनका स्पीडी जस्टिस हुआ जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है जिनको हम लोगों के सामने लेके आएंगे। आवाम देखिए, मुद्दे आपको भी बताया साहिब भाई ने कि मुद्दे हमारे वही हैं जो लोकल इश्यूज है जनता के। हम कोई नए मुद्दे पैदा नहीं कर रहे। जनता के जो मसाइल हैं हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है, यहाँ कलकत्ता शहर में आलिया मदरसा का अभी जो मसला चल रहा है यूनिवर्सिटी का, वो मुद्दा है हमारे लिए कि वहाँ के जो तालिब इल्म हैं उनको इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा है, बंद करने की साजिश की जा रही है। दूसरा है वक़फ़ की जगह, वक़फ़ का जो मुद्दा है, आपको मैं बताऊं, यहाँ बंगाल के एक जिम्मेदार हैं जो आपके रूलिंग पार्टी जिम्मेदार थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उन्होंने मुझे अभी 6 महीने पहले बुलाकर एक बात इलेक्शन पहले बोले कि इमरान भाई ये सब मुद्दे बात करिए आप। वक़फ़ का मुद्दा जो कलकत्ता शहर में है, बंगाल का छोड़िए, जो कलकत्ता शहर में उसके जो हालात हैं, तो हमें सर आप तो बात करिए, तो बोलते नहीं हम नहीं कर सकते। तो आप ये हालात है, ये एक जहनीत बना के रखी गई है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं। वाटर लॉगिंग का मुद्दा बताया आपको, माइनॉरिटी फंड का मुद्दा बताया, माइनॉरिटी के जो
सरकारी जो नौकरी है उनका मुद्दा बताया। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा पुलिस का एक वो एप्लीकेशन आया था, सॉरी, तो उसमें 1100 बच्चियों का वो हिजाब की वजह से काट दिया था नाम। हम उत्तर प्रदेश में हैं क्या हम गुजरात में हैं? जो हालात हमको लगता है कि हम उत्तर प्रदेश या गुजरात में हैं, हमें लगता है कि हम बंगाल में हैं। कोशिश करेंगे हम ज़्यादा उम्मीदवार देने का। हम जहाँ मजबूत है वहाँ देंगे, जहाँ हमारे पास कार्यकर्ता है, जहाँ हमारे वर्कर्स ज़्यादा है। अभी हमारे पास में डेटा जो आया है वो 32-33 सीटों का है। पहले वो आए तो सही, पहले आए, हम जिम्मेदार लोगों को टिकट देंगे जो जिम्मेदार। नेगोशिएशन कुछ लोगों से हो रहा है। देखिए, हमारा पार्टी का एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है और स्क्रीनिंग प्रोसेस में हमारा पार्टी हाईकमांड फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ते रहते हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो हमारे पार्टी हाईकमांड करेंगे। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मगरबी बंगाल के ऑब्जर्वर है जनाब माजिद हुसैन साहब, उनका एक फाइनल डिसीजन मेकिंग रोल रहेगा। सर, आपको ऐसा, अगर आप कैंडिडेट दे रहे हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आएंगे प्रचार में आपकी पार्टी? हाँ, बिल्कुल आएंगे। पार्टी अगर इलेक्शन लड़ेगी तो उनके परमिशन के बिना तो नहीं लड़ेंगे हम लोग, उनकी इजाज़त से लड़ेंगे और वो भी आएंगे। उनको आना पड़ेगा, हमारे पार्टी का चेहरा है और पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, उनको लोग सुनना चाहते हैं। बंगाल में उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं जो हमें अभी से कहते हैं कि सर एक बार असद साहब को बुलाइए, असद साहब को बुलाइए। बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगता रहता है आपकी पार्टी। गोवा में ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम बन के जा रही है। त्रिपुरा में जब ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम बन के जा रही है। बी टीम और सी टीम में कोई बात ही नहीं है सर। आप इलेक्शन लड़ते हैं, अपनी ज़मीन तलाश करते हैं और कुछ नहीं। तो ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं ये बेबुनियाद है और ये बात करते रहेंगे। हम अपना सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं, हम अपने कदमों पे चलते रहेंगे। बॉबी हकीम ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया था कि बुद्धिज्म ही एक वाहिद धर्म है जो अमन और शांति का धर्म, बाकी सब धर्म में वायलेंस है। इसको किस तरह देखें? सर, इसकी बात बोलने पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। आपके चैनल ने इसको चलाया भी नहीं, कल चलाया आपके चैनल ने, अपॉलोजी के बाद कल चलाया सर, मैं देखा हूँ। तो बात ये है ना सर कि बॉबी हकीम साहब ने 3-4 स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं कि उनसे उनकी जहनियत निकलती है। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, देखिए, बॉबी हकीम साहब ने तो एक बार ये भी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को मेटियापुरुष इलाके घुमाते हुए उन्होंने खिदीपुर और मेटियापुरुष को मिनी पाकिस्तान बुलाया। हम लोग तो कहते हैं उसी वक्त उन पे देशद्रोह का मामला करना चाहिए था। और वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्या है, उनका कोई वहाँ का इंटेलिजेंस एजेंसी से लिंकअप है क्या नहीं, उसका भी तो कोई तहकीकात नहीं किया गया। जो मेरा मुल्क का दुश्मन है, मेरा मुल्क का दुश्मन है, वो मेरा भी दुश्मन है। बिल्कुल। अब मुस्लिम एरिया को मिनी पाकिस्तान बुलाइएगा, ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। अब वो बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म और इस्लाम जो है वो ये है वायलेंट रिलीजन है और बुद्धिज़्म जो है वो अमन पसंद मज़हब है। बिल्कुल, हम लोग महात्मा बुद्ध के बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और हमारे उलेमाओं का एक बहुत हिस्सा ने महात्मा बुद्ध को बहुत बड़ा दर्जात भी दिया है। लेकिन दूसरा मज़हब को छोटा करना, इसमें हम लोग बिल्कुल, इसमें हम लोग एक मत नहीं है, सहमत नहीं है। तीसरा, उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दाढ़ी टोपी लेके उन्होंने ताना दे दिया। तो ये शख्स के अल्फाजों में जो है हमेशा कुछ ना कुछ निकल रहा है। इनका हाथ में कोई भी कुछ देना और ख़ास तौर से मेयर की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी देना हमें तो सही नहीं लगता। ये भी सुना जा